तो दोस्तों रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंकित EXP चैनल पे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगे। तो दोस्तों, जब कोई आदमी एक बार सिस्टम से टकरा चुका हो तो सिस्टम उसे दूसरी बार जिंदा नहीं छोड़ता। और धुरंधर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। दिल्ली में बिल्डर की मौत के बाद सरकार की नींद उड़ चुकी थी। मीडिया को गैंगवॉर की कहानी दी गई, पुलिस को शांत रहने का आदेश, और ऊपर से एक ही लाइन, धुरंधर का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। लेकिन अंदर खाने हालात कुछ और थे। वीर प्रताप सिंह ने सीधा आदेश दिया, मुझे वो आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और तभी एक नाम टेबल पर रखा जाता है, कबीर राठौड़। सरकार का वो हथियार जिसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब कानून काम करना बंद कर देता है। कबीर ना मीडिया को जवाब देता है न कोर्ट को, उसका काम है खत्म करना। कबीर पहली बार धुरंधर की फाइल खोलता है। पुरानी फुटेज, पुराने केस, पुराने बयान, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, क्योंकि यह फाइल किसी अपराधी की नहीं, यह फाइल किसी सजा की थी। दूसरी तरफ अजय गांव छोड़ चुका है, कुछ कपड़े, एक पुराना बैग और वही निशान जो वो अब छुपा कर रखता है। वो जानता है अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अगला हमला और भी ज्यादा सटीक होता है। दिल्ली की एक NGO जो कागजों में गरीबों की मदद करती है, असल में जमीन माफिया का फ्रंट होती है। एक रात पूरा डेटा लीक हो जाता है, नाम, खाते, वीडियो, सब कुछ। अगली सुबह देश हिल जाता है। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया, हंगामा, और उसी शाम NGO का मालिक खुदकुशी कर लेता है। लेकिन सुसाइड नोट में एक लाइन होती है, मैंने गलत लोगों का साथ दिया और गलत आदमी को कमजोर समझ लिया। कबीर अब पूरी तरह यकीन कर चुका है, यह आदमी पैसे के लिए नहीं लड़ रहा, यह आदमी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, यह आदमी कुछ ठीक करना चाहता है। पहली बार कबीर वीर प्रताप सिंह से सवाल करता है, सर, अगर वो गलत है तो सिर्फ गंदे लोग क्यों मर रहे हैं? वीर प्रताप सिंह मुस्कुराता है, क्योंकि सच हमेशा हीरो लगता है जब तक वो हमारे खिलाफ न हो। अब कहानी और ज्यादा डार्क हो जाती है। सरकार एक नकली आतंकी हमला प्लान करती है, ताकि डर फैले, ताकि इमरजेंसी लगे, ताकि सवाल पूछने वाले खामोश हो जाएं। और इस बार मरने वाले आम लोग होते हैं। यही वो पल है जहां धुरंधर खुद को माफ नहीं कर पाता। एक ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस आता है। मुंबई का पोर्ट एरिया, रात, कंटेनर्स और हथियारों की डील। धुरंधर अकेला अंदर घुसता है। लड़ाई गंदी है, नजदीक की। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसें और हड्डियों की आवाज। यहीं कबीर और धुरंधर आमने सामने आते हैं, दोनों की बंदूकें एक दूसरे पर। पहली बार धुरंधर बोलता है, अगर गोली चलानी है तो चला, लेकिन उसके बाद तुझे भी यह सब समझाना पड़ेगा। कबीर गोली नहीं चलाता, और यही पल सब कुछ बदल देता है। दूसरे हाफ की शुरुआत यहीं से होती है। कबीर अंदर से धुरंधर की मदद करने लगता है। जानकारी, रास्ते और सिस्टम की कमजोर नसें। वीर प्रताप सिंह अब बेकाबू हो चुका है। वो खुलकर हिंसा पर उतर आता है। फेक न्यूज, फेक एनकाउंटर और देश को डर में रखने की साजिश। लेकिन धुरंधर अब पीछे नहीं हटता। वो जानता है अगर इस बार रुका तो सब बेकार। फिल्म का सबसे इमोशनल सीन। अजय अपने पुराने घर एक आखिरी बार लौटता है। मां की तस्वीर, खामोश कमरा, और वो खुद से कहता है, मैं ही सही, लेकिन ये सब किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अब कहानी सीधे फाइनल की ओर बढ़ती है, और यहीं पार्ट 2 खत्म होता है।